आपका नया सूट। मैनुअल मार्कस इंस्पेक्टर है नेशनल पुलिस की स्पेशल यूनिट में। अगर तुमने किसी को बताया कि तुमने क्या सब देखा और तुम असलियत में कौन हो मिस्टर वॉगस, और इस बार मौत हमेशा के लिए होगी। मेरी बीवी किस्मत का तोहफा थी मेरे लिए, और मेरी दोनों बेटियां भी। कई बार जब मैं सुबह घर लौटता था और वो ऐसे सो रहे होते थे तो मैं सोचता था मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगा। मुझे लगता है कि मैं किसी की आत्मा से बात कर पाई हूँ। नए रेडियो और कंप्यूटर प्रोग्राम से मैंने कर दिखाया है। देखो इसे। बेया बस भी करो, मुझे नहीं लगता मरे हुए लोगों से बात हो सकती है। पर मेरे डैड मार्कस, एक बुरी आत्मा जिसने आपको मारने की कोशिश की। मैंने उसे मार दिया। और ये मार्कस ओलिंग गोल करने के लिए तैयार है। गोल 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 गोल। आप इस धरती पर अकेले वापस नहीं लौटे हैं मिस्टर वर्गस। बुचर अभी भी जिंदा है। और आप क्या चाहते हैं? उस खूनी को पकड़ना, नहीं तो क्या हो सकता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, उन्हें एक बॉडी मिली है। वो चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँचे। विक्टिम का नाम मार्गो डैनियल है। मर्डर बहुत सफाई से किया है। खूनी ने सिर्फ एक बार किया है, सीधा स्टर्नम से होते हुए दिल पर। सब उसी की ओर इशारा करता है। बूचर, ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी तो मैं ये कर रहा हूँ। मुझे केस से बाहर नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता हूँ, और मैंने कर भी दिया है। और अगर तुम कोई बेवकूफी करने वाली हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो शुरुआत कहां से करोगी? जहाँ डैड ने छोड़ा था। मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में मरे हुए लोगों से बात करती हो? मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगी। तुम सच में आत्माओं से बात करती हो? क्या तुम रेडियो का इस्तेमाल इन जादू टोने के लिए करती हो? मैं जादू टोना नहीं करती, ये बस साइंस है। आप जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? मुझे डैड हर जगह दिखते हैं, और यहाँ खालीपन सा। तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ ही हैं सुज़ैना। मैं आपका ही साथी हूँ। हमारे पास एक इंस्पेक्टर का बैज क्यों है? क्योंकि इंस्पेक्टर मार्कस और मैं एक ही जगह पर रहते हैं। कपड़े भी शेयर करते हैं, शर्ट, पैंट्स, कभी कभी शॉर्ट्स भी शेयर करते हैं। क्योंकि तुम्हें वो पसंद है। मैंने देखा है तुम्हें देखते हुए। जॉन जैसा लड़का मुझे देखेगा क्यों? और वैसे भी मैं वैसी हूँ नहीं। जरूरी नहीं, मन की बात नहीं जान सकते। मैं चिकन हूँ। ओह, मैं लिंक हूँ। मिलकर खुशी हुई। की कैटेगरी के है। ये देखो, ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है मिस्टर मार्कस, जो कि हर तरह की एनर्जी को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक एनर्जी ट्रेल छोड़ती है। वो यही है। कौन? इसे पकड़िए, वो यही है। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमारे लिए जाल बिछाया गया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। नहीं 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 मार्कस, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये बस तुम्हारे मेरे बीच की बात है। तुम यहीं रुकोगे, ठीक है? शुक्र है आपको मेरा मैसेज मिल गया। और मार्कस? वो उसके पीछे गए, बुचर के पीछे। तुम्हें हथकड़ी क्यों लगाई? वो हीरो बनना चाहते हैं। मार्कस, एक बात बताइए, आपने इतनी आसानी से बूचर को कैसे ढूंढ लिया? और आप यहाँ कैसे पहुंचे? और जब आप बूचर पर गोली चला रहे थे तो इस तरह आग कैसे लग गई? सुज़ैना, तुम सच में ठीक हो ना? मैं आखिरी बार इसका चेहरा देखना चाहूंगा। उसने हमें धोखा दिया है। समझ गया। ये क्या हो रहा है? और ये इंसान का शरीर नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। बूचर की मौत के साथ ही हमारे देश के इतिहास के खूंखार और भयानक खूनी के किस्से का भी अंत हो गया है। बस 2 ही दिन पहले इस खूनी दरिंदे कार्लोस को पुलिस ने मार गिराया था।
कार्लोस, जिसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के हिसाब से वो एक हेल्थ इंस्पेक्टर है, ये एक अकेला रहने वाला इंसान था जिसकी अब मिडनाइट बूचर के रूप में पहचान कर ली गई है। घंटा पहचान कर ली है। तो आखिर वो कौन था जिसको मैंने गोली मारी और जिसने मेरी बेटी पर हमला किया? लगता है कोई खतरनाक आत्मा थी, या फिर बूचर का कोई आदमी। और मैं कर भी क्या सकता हूं? नहीं, मैं कर क्या सकता हूं बताओ मुझे, सच बता दूं सबको। देखिए मिस्टर कमिश्नर, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली कातिल दूसरी दुनिया का है। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी उसी के जैसा हूं, बस। वो गाना सुना क्या? लोला फ्लोर्स का गाना है वो। तुम अभी भी लोला फ्लोर्स के गाने सुनते हो? मौका मिला था मुझे उनसे मिलने का, उन्होंने हमारे लिए गाना गाया, साथ ही हमारे साथ डांस भी किया था। देखा, तुम्हें मुझे यही सब चीजें बतानी चाहिए, इस तरह की कमाल की कहानियां, ना कि खराब आत्माओं के बारे में। बुरी आत्माएं? मैं और भी कई आर्टिस्ट से मिल चुका हूं। मई 16, 1995 को मुझे मौका मिला था दूसरी दुनिया में मैडम लोला फ्लोर्स से मिलने का। कमाल की लेडी थी वो, उनसे मुलाकात अब तक याद है। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। हमारे लिए उन्होंने परफॉर्म भी किया था। सच कहूं तो उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। एक बात बताओ, तुम और भी किसी से मिले हो क्या? कई फेमस पर्सनालिटी से मिल चुका हूं। कमाल की बात है। हाँ संपू, आपको याद है? तुम्हें मुझे इसके बारे में और भी बताना होगा। खुल क्यों नहीं रहा ये? वो शायद इसलिए क्योंकि मेरी चाबी अभी भी। क्या तुम्हारी चाबी? हाँ। तुम्हारे पास अपनी चाबी भी है? हाँ, मैंने पहले दिन कॉपी कर ली थी। आपको क्या लगा कि मैं घर में अचानक प्रकट हो जाता हूं? बेकार की कैलोरीज मिस्टर मार्कस। ये मेरा शरीर तो है नहीं, तो मेरा जो मन करता है मैं वो खा सकता हूं। मैं रीजनरेट करता हूं। चलो सब दोबारा समझते हैं। पहले बुचर मर जाता है, फिर 5 साल बाद वापस आ जाता है ना? हाँ। और फिर उसने उस बेचारी लड़की मार्गोट को मार दिया। शायद पुरानी आदत है। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं लग रहा। उसने फैक्ट्री वाला प्लान भी बनाया ताकि पुलिस इस केस को इसी तरह बंद कर दे। वो कमीना चाहता क्या है? लगता है ताला ठीक करने वाला है, एकदम सही टाइम पर। क्या आपके पास औजार है? मिस्टर मार्कस, ये एक बुरी आत्मा है। अब अगली बार अपनी चाबी ऐसे ताले पर लगी मत छोड़ देना। ठीक है। Ahora que empiezo del cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. बुचर के शिकार लोगों के परिवार वाले अब मारे गए रिश्तेदारों के लिए सम्मान की मांग कर रहे हैं। उस कातिल की मौत के साथ ही हमारे देश के इतिहास के एक बहुत काले दौर का भी अंत हो गया है।
पर मृत लोगों के परिवार वालों का ये बुरा सपना कभी ना खत्म होने वाला है। तभी प्रवक्ता ने भी मीडिया से अपील की है कि इस केस को सनसनीखेज बनाने की, और कहा जा रहा है कि कार्लोस गांदिया अपने शिकार को बेहोश कर दिया है। आ जाओ। कि कार्लोस अपने शिकार को बेहोश करके मार देता है। Cafe with semi-skimmed milk and 2 Splendis. Thank you so much. छुट्टियों के दिन कैसे रहे? छोटे और बहुत ही कम। और तुम्हारे? तुम ठीक हो? हाँ। पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अच्छा, तुम उसे रोकना चाहती थी? नहीं, वो नहीं पता। बस मैंने कुछ नहीं किया। ये थोड़ा अजीब है, पर उस दरिंदे को पकड़ने की कोशिश करना ही मेरे लिए एक रास्ता था, क्योंकि ये मुझे मेरे डैड तक ले जाता। हाँ, और अब तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास वैसा मकसद नहीं है। खुद को दूर महसूस कर रही हूँ। किससे? अपने डैड से। आपके बारे में बहुत सोचा। ओह अच्छा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही सोचा होगा। आपका राज जानती हूँ। कौन सा राज? आप इमोर्टल है। क्या मजाक है ये? और आपके पास सुपर पावर्स हैं। हाँ। मजाक कर रही हूँ। हाँ। पर मुझे लगा था जब मैंने आपको उस तरह जलते हुए देखा तो। नहीं 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 नहीं, मेरे भतीजे ने मुझे सही वक्त पर बचा लिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी। नहीं, वो किस्मत अच्छी नहीं थी, वो एक चमत्कार था। रुकिए 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 रुकिए। मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम वही कर रहे हैं जो रोज करते हैं। आपको ड्रॉप कर दे? कोई नहीं, मैं हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट की रिपोर्ट लेने आई थी। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं बच्चे। मुझे बच्चा मत कहिए। ये सही कह रही है। अगर आपको कभी कहीं छोड़ना हो तो मुझे बता देना आप, पर अभी हमें चलना चाहिए। शुक्रिया, बस इसका थोड़ा ख्याल रखना। जी बिल्कुल। बाय मॉम। बाय बाय। आज हम साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे सूडो साइंस की। ठीक है? क्या किसी ने भी रैंडी फाउंडेशन के बारे में सुना है? जो साबित कर देगा पैरानॉर्मल होता है, ये उनको $1 मिलियन का ग्रांट देंगे। जब से ये फाउंडेशन बना है, इन्हें बहुत सारी एंट्रीज भी मिली हैं। स्पिरिचुअलिस्ट, मीडियम्स, मैजिशियंस। तुम जानते हो कितने लोगों ने टेस्ट पास किया है? कोई बताएगा? ज़ीरो। हाँ भैया? साइंस का सबसे बड़ा काम ही सच्चाई की खोज है। हाँ वो तो है,
और सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें कई हदों के पार जाना होता है। ये बताने की जरूरत नहीं। अवार्ड कॉन्टेस्ट में शामिल होने वाले लोगों को पागल समझा जाता है, पर वो बेवकूफ नहीं है। नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है। आज तक कोई भी इंसान मौत के बाद की जिंदगी का सबूत नहीं दे पाया है। क्या पता हमारे पास सही टेक्नोलॉजी ना हो? कोई तो उसे बना ही सकता है ना। हाँ, उसके लिए तुम्हारा रेडियो है ना। अगर हमारे पास सही टेक्नोलॉजी हो तो हम ये कर सकते हैं। हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर, साइकोलॉजिस्ट से। सब लोग चुप हो जाओ। बेअबस बहुत हो गया। अब इधर देखिए, साइंस सबूत मांगता है जो साबित किया जा सके। बोलती बंद कर दूंगी। रहने दो, मैं समझती हूँ, तुम्हें सब नहीं। इसके लिए मुझे बस मेरे रेडियो की पावर बढ़ानी होगी, बस हो जाएगा। अटेंशन, अटेंशन, साइलेंस। सब लोग बैठ जाओ। अब जब ये बूचर का मामला पूरी तरह से शांत हो गया है तो हम अपने रोज के काम पे लौट सकते हैं। अरेंडा, कम। जेंटलमैन, द कप मैच के लिए स्पेशल डिप्लॉयमेंट रायो वायकानो, बार्सिलोना। लेट्स गो राइडो। लोकेलिटी के कुछ लोगों ने स्टेडियम के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया है। हम बैकअप भेजेंगे और एक आईपीयू टीम भी वहां मौजूद रहेगी अगर कभी भी स्थिति हाथ से निकल जाती है तो। 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। गेम पर बेट करने की डेडलाइन 2 बजे तक है, ठीक है? चलिए, एक रिजल्ट के 2 यूरो होंगे। सब इस पर नजर रखना। जरा रुकिए। और तुम बीच में बैठोगी क्योंकि तुमने उस खूनी को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। थैंक्स। ठीक है, बस करो, बहुत हो गया है। तारीफ करना बंद करो, वरना तुम्हें देर से आने की आदत हो जाएगी। मार्केज और वर्गास, तुम दोनों तो मिलकर कुछ भी कर सकते हो। ओरियो लगवा दो, मोनास्ट्री के एंट्रेंस को पेट्रोल करो और मुझे दो। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सोच रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि? नहीं। अच्छा, जिनको काम असाइन नहीं किया गया है वो शहर के बाहरी तरफ पेट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो कोई नहीं कह सकता कि किसके नसीब में क्या लिखा है, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। आधे घंटे के लिए कवर कर सकती हो? हाँ, ठीक है। शुक्रिया। लॉरा? मार्कस, आप फिर से यहाँ? हाँ, वो बस मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था। और सुजाना? पुलिस स्टेशन में पेपर वर्क कर रही है। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, आप ठीक नहीं लग रही हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे राज खोल देता है, जैसे कि आपने अपने बालों के साथ किया है। तो इसका मतलब है मेरी बेटी जो कहती है वो सच ही कहती है। तो क्या आप मुझे बताएंगी, अगर आपको ठीक लगे तो? ये रिपोर्ट्स मेरे नहीं हैं, फादर इन लॉ के हैं। क्या आर्थर? गेम से एक दिन पहले ही वाइकास के सारे टिकट्स बिक चुके हैं। लोगों में गेम के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। और ये सब एंटेनास, काफी एक्साइटमेंट देखा जा ये रहा है। गेम कैच करने के लिए है ना? कमाल है, सब तैयारी कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब मेरे लिए है, जो काम मैं करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, काम नहीं रुकना चाहिए, है ना? तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? मैं यहाँ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है। कप्तान का कहना है कि पूरी टीम एकजुट है और सभी में बहुत हौसला भी दिखाई दे रहा है। इनके अच्छे से बैंड बजने वाली है। मुझे इस तरह से मत देखो सेबेस्टियन, हम दोनों जानते हैं कि हमारी टीम में कोई खास नहीं है। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो कम से कम फर्स्ट हाफ में तो अच्छा खेल सकते हैं। एल्काजार, टैंको, यूसेडा, वो सब कमाल के हैं, सचमुच बहुत ही बढ़िया हैं। एंड्रेस बहुत खुश हुआ था जब मैड्रिड ने गेम में कमबैक किया था। आप फार्म में बहुत जाते थे अपने बेटे के साथ?
हर संडे। हमने एक भी गेम मिस नहीं किया। हाँ, बस एक बार किया था। मैंने और एंड्रियास ने एक मैच मिस किया था। अल्जाइमर? हाँ। क्या उनको अल्जाइमर है? आर्थर को? हाँ हाँ। वैसे आपको इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए, ये अभी बस शुरुआत ही है। ऐसी बीमारियां बढ़ने में और अपना रूप लेने में काफी वक्त लेती हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, ऐसी बीमारी वक्त लेती है। और ऐसी बीमारियों के लिए हर दिन कुछ न कुछ नए इलाज तैयार हो ही रहे हैं। और वैसे भी मेरे फादर इन लॉ बहुत मजबूत इंसान हैं। वो मेरे पिता जैसे हैं। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा हमेशा साथ दिया है। वो बहुत अच्छे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनका साथ किस तरह से दूं। मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं अपनी जिंदगी का प्यार खो चुकी हूँ और मैं अब किसी और को नहीं खोना चाहती। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। संभल कर। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। आप मुझे लॉरा बुला सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है। हाँ। सुजाना। हेलो, आप मेरे कलीग हैं और आप ड्यूटी पर भी हैं, याद है? हाय सुजाना। मॉम। मार्कस, मार्कस। आप ठीक है? मार्कस, आप ठीक है ना? हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। तुम्हारी मॉम ठीक है, बस अचानक से हुड पर कुछ गिर गया था। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अभी वहाँ आती हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है, सच में। सच में? लॉरा आप गाड़ी में रहिए। लगता है तुम्हें तैयारी के साथ आना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ, बाय। तो आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी पर गिरा? हाँ यही हुआ था। अरे पता नहीं क्या हो रहा है। ओह माय गॉड। तुम्हारी मॉम कैसी है? ठीक है, मैं उन्हें घर छोड़ आई हूँ, वो काफी ज्यादा डर गई थी। ये एक बहुत साफ कट है, किसी ने बहुत ही भारी चीज का इस्तेमाल किया है। क्या तलवार? हो सकता है, या फिर कुल्हाड़ी। लगता है बदला लेने के लिए किया है। क्या तुमने कभी ऐसा देखा? नहीं। हाँ। और उन्होंने सीधा आपकी गाड़ी पर फेंका? नहीं, सीधा मेरी गाड़ी पर नहीं, ये किसी और की गाड़ी पर भी गिरा था। अच्छा। मॉम के साथ क्या कर रहे थे? हाँ? मेरी मॉम के साथ कहाँ मिले? वो हॉस्पिटल के रास्ते में मिली थी, सोचा उन्हें घर छोड़ दूं। इंस्पेक्टर्स, मुझे नहीं लगता अब हमें इसकी पहचान की जरूरत है। अरे नहीं, ओह शिट। हेलो। 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 तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या मॉम ने आपको नहीं बताया ओह, कि किसी ने छत पर से उनके ऊपर एक कटा हुआ हाथ फेंका? ओह, दादाजी वो एक हाथ था यहाँ से कटा हुआ। क्यों ना हम उस हाथ के बारे में बात ना करें? प्लीज मुझे याद मत दिलाओ। पर हुआ क्या था? मैं बाद में बताती हूँ। आपने देखा था? कैसा था? मैंने नहीं देखा। संभल कर, गरम है। ट्रिपल कैसरोल। ये खाने से बेहतर कोई मुझ पर भी कटा हुआ हाथ ही फेंक देता। बेकार की बात मत करो। ये तुम्हारे दादाजी को बहुत पसंद है और न जाने में कब से उनके लिए बना रही हूँ, है ना? बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। संडे को आप जो बोलोगे वो बना दूंगी। क्या आप मुझसे कुछ कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तुम चुप हो जाओ और खाना खाओ। बेया, खाते वक्त फोन का इस्तेमाल नहीं। मॉम, बैटरी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता,
चाहे जिस किसी का भी मैसेज आया हो फोन रख दो। ठीक है, वैसे भी इसके लिए इतना कुछ कहना क्या चाहती हो? हाँ बोलो, क्या कह रही हो? क्या तुम बस थोड़ी सी देर मेरे और अपने दादाजी के साथ नहीं बिता सकती? पर क्यों बिताओगे? क्योंकि हम इस लायक थोड़ी है। तुम्हारी वो मशीन इस लायक है, लेकिन हम इस लायक नहीं है। मॉम रिलैक्स, मैंने उसे रख तो दिया है ना। मॉम, क्या आप ठीक है? ठीक हो या नहीं? तो सुन लो कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा प्यार से रहे, एक साथ रहे और खुश रहे। क्या ये बहुत बड़ी मांग है? ये क्या हुआ? जाकर मनाओ उसे। मॉम, क्या बात है? दादाजी, तुम्हारे दादाजी ठीक नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। ओह शिट। ये हाथ मौत के बाद काटा गया है। फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि ये मार्विन कैरांजा है, मतलब उसका हाथ है। तो इसका मतलब पहले ये आदमी मेरे पुलिस स्टेशन से भागता है, फिर कोई उसे पकड़ लेता है, उसे मार देता है, फिर उसके बाद उसका हाथ काटता है। तुम कह रहे हो ये आसमान से गिरा? शायद। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बिल्डिंग की छत से फेंका गया है। वाह, आपकी किस्मत तो बहुत खराब है, या शायद बहुत ही अच्छी। समझ नहीं आ रहा, पर जब से आप आए हैं तब से सब कुछ आप ही को पता चल रहा है। क्या हर बार दोनों को इस तरह झगड़कर खुद को बेहतर साबित करना जरूरी है क्या? यह हमारा प्लान होगा। सभी गैंग लीडर से बात करो। और सभी जगहों की पेट्रोलिंग दुगनी कर दो। मुझे जानना ही होगा कि पुलिस स्टेशन से भागने के बाद मार्विन कहां चला गया है। मैं पूछ रहा था कि तुम्हें किसी गुमशुदा दाहिने हाथ के बारे में पता है क्या? मिस्टर मार्गल, रुक जाइए थोड़ा। ये तुम क्या कर रहे हो? हा? मुझे लगा था कि आप कुछ पूछोगे ही नहीं। हमले के बाद मैंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। और वो क्या हैं? वो जो भी बुरी आत्माएं हैं बहुत खतरनाक हैं, आपको मारना चाहती हैं। क्या लगता है उन सबको नहीं पता कि मैं असलियत में एंड्रस वर्गस हूँ? लगता तो यही है। वो जानती हैं कि आप उन्हें पकड़ना चाहते हो, इसलिए वो दोबारा कोशिश करेंगी। ओह, ये बात सुनकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और अच्छी बात है। आपको ज्यादा खुशी होगी जब मैं आपको ये एक पुरानी कार की बैटरी, इस कबाड़ से क्या होगा? ये बस लगता कबाड़ जैसा है, पर एक कमाल की ताकत वाला एनर्जी एक्यूमुलेटर है। ये एक गेटवे टेक्नोलॉजी है। ये कबाड़ इतना काम का है? इसे छूना मत। ये ऐसा इसलिए दिखता है जिससे धरती के लोगों का इस पे ध्यान ना जाए। हाँ, ये काम कर रहा है। देखिए, अंदर चलिए। हाँ। ये काम कर रहा है। तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये करता क्या है? इन दोनों डिवाइसेस को ठीक तरीके से लगा दिया है और मैं इस तरह उन दोनों को भी तैयार करूंगा। इससे एक सिक्योरिटी का घेरा बन जाएगा जो कि किसी भी तरह के सुपर नेचुरल जीव की मौजूद। हम दोनों भी तो सुपर नेचुरल हैं, तो क्या ये पूरा दिन ऐसे ही बस? ठीक है, मुझे अभी भी कुछ चीजें ठीक करनी है, पर जब ये तैयार हो जाएगा तब कोई भी हमारे पास आता है तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा पहले से ही। और तुम मुझे मार्विन कैरांजा के हाथ के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? हाँ, किसके? मार्विन कैरांजा। याद आया कुछ? वही जिसने स्पेनिश गाना गाया था, डेस्पासिटो डेस्पासिटो। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मार्विन कैरांजा तो एक सिंगर का नाम ही है ना? मुझे नहीं पता कि वो गाना गाता है या नहीं। बस इतना जानता हूं कि वो वही आदमी है जिसको हमने मारा था, जो मेंढक की तरह फुदक रहा था। उसके बारे में क्या बात है? उसको तो हमने दफना दिया था ना? हाँ, दफनाया था। हाँ बिल्कुल, उसको दफनाना कोई आसान काम थोड़ी था। लगता है किसी और ने हमारा काम कर दिया। कोई तो ये जानता है कि हमने उसे कहां दफनाया था। कोई तो जानता है। कैरेंजा। हाँ। आपके चेहरे के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे।
लग रहा है जैसे किसी की कब्र खोद के आया। ये जोक था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, पर मैं इंसानों की तरह मजाक करने लगा हूं अब। शायद आप नहीं जानते कि मैं सुबह क्या कर रहा था आपके फादर के साथ। मेरे डैड के साथ। उन्होंने मुझे बताया वो अपने बेटे के साथ फुटबॉल मैच देखते थे। मतलब आपके साथ ऐसा रे का कोई भी गेम नहीं था, याद है ना, जो उन्होंने आपके साथ ना देखा हो, सिवाय उस एक के। रायो एथलेटिक। पता नहीं, पर मुझे लगता है जब वो ये बात बता रहे थे तब आपको उनका चेहरा देखना चाहिए था। लग रहा था कि वो आज भी पुराने वक्त में जी रहे हैं, जैसे उन्होंने छोटे से आपको एक आपको याद है ना जब आप छोटे थे तो। मेरे डैड को अल्जाइमर्स है। आई एम सॉरी। ये टांग किसकी है? ये उस लाश की टांग है ना? उन्होंने यहां खोद कर उसके हाथ को काट लिया, फिर उसे दोबारा दफना दिया और फिर वो हाथ आप पर फेंका। मैसेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। निकालते हैं इसे। आवाज यहां से आ रही है। उठाइए, आपके लिए होगा ये। पर मेरे लिए क्यों होगा? क्योंकि इसका हाथ आपके ऊपर ही तो फेंका था। हेलो। कौन है? क्या कह रहा है वो? क्या तुम्हारे पास मोबाइल चार्जर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो रही है। शिट। मैं कूड़ा फेंक कर आता हूँ और थोड़ा घूम भी आऊंगा। ओ हाँ, क्या तुम लोग कोई सीक्रेट बात कर रहे थे? नहीं, बस ऐसे ही। मेरी तरफ से सिबास को हेलो कहना मत भूलना। तुमने मुझे पकड़ लिया डेप्यूटी इंस्पेक्टर। गिल्टी। बाय बाय। बाय बाय। ठीक है, तो हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, पर फिर क्या ऐसी एक्टिंग करेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ? ये इतना आसान नहीं होगा उनको बताना। वो इस बात को नहीं झेल पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा इस तरह झूठ बोलकर। हाँ, बोलना होगा। मुझे भी कुछ बोलने का हक है। तुम क्या बोलना चाहोगी अब? दादाजी को ये बताना होगा। नहीं मॉम, मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत पढ़ा है। इंटरनेट? क्या तुमने सच में ऐसा? बुराई क्या है? क्योंकि वहाँ पर सब लोग इतना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मॉम, मैंने डॉक्टर्स की वेबसाइट पर देखा और इस बारे में उनसे बात भी की। पेशेंट को इस बारे में पता होना चाहिए। इसका फैसला मैं करूंगी। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर लोग आपसे झूठ बोलना शुरू कर दें? देखो बेटा, तुम ये बात समझ नहीं रही हो। तुम अभी बहुत छोटी हो ये सब समझने के लिए। पर मॉम, आप समझना क्यों नहीं चाहती हो? डैड की मौत ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। मैं इसको ये नहीं समझा सकती हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। बस 3 लोग। तुम्हारी डेमोक्रेसी इस घर के बाहर रहेगी। अगर मैंने कह दिया एक बार कि तुम्हारे दादाजी को नहीं बताना तो नहीं बताना, समझ गई? अगर आप उनको ये सब नहीं बताओगी तो मैं खुद ही उन्हें बता दूंगी। वो बच्ची नहीं रही। अच्छा, तो अब तुम भी उसकी तरफदारी नहीं, करोगी? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ मॉम, पर हाँ ये भी सच है कि हम उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकते।
पिन नंबर 6 डिजिट्स। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे गले में दर्द हो रहा है। लो ये पकड़ो। क्या आप मैच के लिए नहीं जा रहे हो? क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ। तुम जानते हो मुझे फुटबॉल कितना पसंद है ना, और अगर मुझे फुटबॉल पसंद है तो सोचो कि मुझे रियो एथलेटिक में होना कितना पसंद होगा। पर जो कुछ भी हो, मैं बिना तुम्हारे उस स्टेडियम में तो जाऊंगा ही नहीं। क्या तुम जानते हो? क्योंकि बात सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, बात है आप किसके साथ हो। तो क्या अब हम आज के बाद सारे गेम एक साथ दिखने जा रहे हैं डैड? हमेशा हमेशा हमेशा। गोल 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 गोल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्कस। कल रात मुझे आपसे बहुत जरूरी सवाल पूछना था। मैंने देखा कल। मुझे भी कुछ बहुत जरूरी पूछना था। पहले तुम पूछो। पहली बार आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, लगता है कुछ जरूरी बात है। जब हम पोर्टल में थे तब तुमने मुझे किसी और के शरीर में डाला था। बिल्कुल सही। और तुमने ही मुझे ये दिया है मेरी रीजनरेशन की ताकत, जिससे मैं खुद को ठीक कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं? मेरे डैड को ठीक करना। मिस्टर मार्कस, तुम समझ नहीं रहे हो। हमारी यादें ही पूरी जिंदगी होती हैं, और वो उन यादों को खोने वाले हैं। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर मार्कस, पर मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। आपको ये समझना होगा। और बस एल रायो के लिए 2 टिकट्स। ये इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना, पर धरती पर ये मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मेरी दुनिया से किसी के भी कॉन्टैक्ट्स या कनेक्शंस रायो वॉल्केनो से हैं। मुझे भी यही लगा था। आप अपने डैड के साथ जाना चाहते हैं? अब मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहता हूं, और मैच के लिए जाना बिल्कुल सही होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं, वो इतना जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, मैं जिस सिक्योरिटी घेरे की बात कर रहा था, ये ग्रे वाली जगह है जहां बुरी आत्माएं और हमारा दुश्मन बूचर भी नहीं है। कल रात मैंने इसे लगाया। और क्या आप जानते हैं कि उस दाढ़ी वाले पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है? कौन से पुलिस ऑफिसर का? आपके पार्टनर है, हैंडसम, अंडे जैसा दिखता है, खुद को हैंडसम समझता है। वो कमीना डेविड? हाँ वही हरामजादा। आपको पता है उसकी गर्लफ्रेंड भी है? नहीं, वो तो शादीशुदा है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। हाँ? मेरी बात का बुरा मत मानना, और अगर तुम इस बात का जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। पर अपने पोर्टल में तुम क्या, मतलब तुम मर्दों? हाँ बिल्कुल,
जिस तरह से मैं अब आपके साथ रह रहा हूं। नहीं, मेरा मतलब ये था कि क्या तुम गे हो? हाँ, सच कहूं तो मैंने इसके बारे में थ्योरी तो पढ़ी है, पर आज तक कोशिश करके नहीं देखा है, तो शायद मैं नहीं हूं। नहीं ना। तो तुम मुझे क्या बताना चाह रहे थे? कल रात मैंने आपकी बेटी को देखा। क्या कहा तुमने? आपकी बेटी सुसाना एक होटल में हैंडसम पर शादीशुदा आदमी के साथ जा रही थी और कुछ अजीब लग रहा था मुझे। मेरी बेटी? हाँ, मेरी बेटी सुजैना। हाँ। तुम्हें यकीन है? हाँ। और वो आदमी शादीशुदा है? जी। पर आप कहां जा रहे हैं मिस्टर मार्कस? कुछ ऐसा मत करना जिससे आपको पछतावा हो। तुम चिंता मत करो। हाँ। रिलैक्स। ओके। मुझे भूख नहीं है। दादाजी से बात करनी है तो तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए। यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। देखो, अगर तुम इस घर से जुड़ा कोई भी फैसला लेना चाहती हो ले लो। मैं तुम्हारी बात को मान तो लूंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें ये बताना चाहती हो कि वो धीरे धीरे अपनी यादें खो देंगे, तो इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए। क्या आप थोड़ा लेंगे? हाँ। और जैविक गुएरा को गेम से पहले चोट लग गई है। क्या बेकार का दिन था। जानता हूं ये अच्छे मैनर्स नहीं है, पर आज के दिन एल रायो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबको साइड में रखा जा सकता है। बिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस टोस्ट को मत खाओ तो तुम्हें बाद में बुरा लगेगा। टोको मत, वो बड़ी हो गई है। तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर दिक्कत क्या है बिया? बिया, दादाजी। दादाजी इधर देखिए। क्या जावी गुएरा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं? सबसे ज्यादा स्कोर करता है। पर तुम्हें फुटबॉल का शौक कब से है? हाँ, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो काफी नई चीजें समझ आती हैं। कैसी नई चीजें? जैसे फुटबॉल। अरे तुमने कोई नशा वशा तो नहीं किया है ना? हाँ, बस यही बाकी रह गया है ना। आर्थर, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। परेशान कर दिया है। क्या बताना चाहते हो मुझे? यही कि मुझे अल्जाइमर है? अच्छा तो बता दिया ना। क्या अब मैं शांति से न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ? आपको इस बारे में पता था? जब पहला सिम्टम दिखा था तब से। पर मुझे बड़ा ड्रामा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वैसे भी मैं कोई 20 साल का लड़का तो हूं नहीं। अल्जाइमर, अल्जाइमर, इससे मैं मर थोड़ी जाऊंगा। देखो, इस जिंदगी को दो तरह से जिया जा सकता है। या तो अपनी किस्मत पर रो या हालात का सामना करो। हम वर्गैसेस हैं, और अगर कोई वर्गैस रोया मतलब हालात हद से ज्यादा बुरे हैं। I'm sorry, आर्थर। इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तक मेरा दिमाग बुरी तरह काम करना बंद ना कर दे, मैं जिंदगी के मजे लेना चाहता हूं। और तुम लोग मेरी जिंदगी हो। और रायो वैलेंसिनो, अब तुम लोग शांत हो जाओ। मैं पूरी तरह ठीक हूं। अब भूख लगी है? हाँ। कुछ मत कहना, कुछ भी मत कहना। सेल्फ कंट्रोल।
तुम्हें एक शादीशुदा आदमी के अलावा और कोई नहीं मिला क्या? अब कौन है? इसने तो बोलो। सिग्नल को छोड़ के आने के बाद से इसमें कुछ दिक्कत होने लगी है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने दुश्मनों के लिए जो सिक्योरिटी घेरा बनाया था वो वीक होने लग गया है और उसकी बैटरी कभी खत्म ना होने वाली है। चलो देखते हैं, तुमने बैटरी कहाँ लगाई थी? उस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच लगाई है, अंकल पियो हिल में, M30 एरिया में। अंकल पियो हिल में? बहुत बढ़िया, अब बजेगी बैंड। क्या बात है? तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में तो बहुत कुछ पता है, पर शायद तुम चोरिज़ोस के बारे में नहीं जानते। एक बात कहूँ, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मिस्टर मार्कस। क्या ये खतरनाक है? ये एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को उड़ा सकती है और मुझे नहीं लगता कि उससे निकलने वाला रेडिएशन इंसानों के शरीर के लिए ठीक है। मतलब कि ये खतरनाक है? हाँ, कह सकते हैं, खतरनाक तो है। बहुत बढ़िया, सच में काबिल तारीफ काम किया तुमने इस बार। मार्कस, हे, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल। तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? आपको किसने बताया? तुम्हारी मॉम ने बताया था। समझ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। जानता हूँ बताना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ। उनका रिएक्शन क्या था? वो हम सबसे बेहतर है। आर्थर एक पुराने जमाने के पुलिस ऑफिसर हैं। वो समझदार भी हैं और बहुत बहादुर भी। हाँ वो तो है। तुम्हारे और डेविड के बारे में जानता हूं मैं। क्या? क्या तुम डेविड को लेकर सीरियस हो? बताओ। मार्कस, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ नहीं हो सकता? देखो, मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा और तुमने सच नहीं बोला तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अपनी वाइफ को छोड़ देगा तुम्हारे लिए? बोलो। क्या उसने ये कहा कि अभी वक्त सही नहीं है, वो तब शादी करेगा जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा? क्या उसने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया? आप ऐसा क्यों करते हैं? आप चाहते क्या हैं? मेरी जिंदगी पर आपका कोई हक नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, पर मैं ये जानता हूँ कि तुम उससे बेहतर डिजर्व करती हो। आखिर आप चाहते क्या हैं? बिन बाप की बेटी के लिए बाप जैसा बनना, यही ना? आप इसके लायक नहीं हैं। आप कभी भी मेरे डैड की बराबरी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। समझ गए ना? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अटेंशन, अटेंशन, अपहोल्स्टरी ट्रक अब पहुंच चुका है। अपहोल्स्टरी चेयर, आर्म चेयर, रॉकिंग चेयर्स, टेबल और सभी तरह के फर्नीचर और अपहोल्स्टरी जो भी आपको चाहिए। अटेंशन, अटेंशन, अपहोल्स्टरी ट्रक अब पहुंच चुका है। मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया यार। क्या बात है यार, हम दोनों पिंजरे के बाहर कितने अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? बोलो, तुम्हारे पास से क्या चोरी हो गया है? अगर ये वाई कार्स पे है तो चिकन तुम्हारे लिए उसे ढूंढ निकालेगा। वो एक तरह की कार बैटरी है। तुमने वो कहाँ छोड़ा था? अंकल पियो हिल पर, एक ब्रिज के नीचे। आखिर तुमने उस बैटरी को ब्रिज के नीचे छोड़ा क्यों था? ज्यादा सवाल मत पूछो, पता करो किसने चुराया। यायो ने? ये इलाका उसी का है और उसी के लोग यहाँ अपना काम करते हैं। ये यायो कौन है? यायो उस इलाके का सरगना है, बहुत ही खतरनाक है। उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उस बैटरी पर मुझे वो चाहिए। ठीक है, मैं चुरा लाऊंगा। थैंक यू सो मच, पर मुझे वही चाहिए। तो मुझे उसके पास ले चलो, मुझे पता है कैसे निकालना। ओह, तुम अब ज्यादा बात बना रहे हो। दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं रे वाला एक स्कार्फ ढूंढ रहा हूँ। चाहे घर में ही रहो, पर हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए मैच के लिए, क्यों है ना? ठीक है, बस बैठ जाइए। ये सब कागज के टुकड़े किस चीज के हैं? क्या तुम कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रही हो? मैंने इसे एक ऐसी वेबसाइट से लिखा है जो आपके जैसे लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, जिनकी पोतियां उन्हें परेशान करती हैं। दादाजी, वो लोग जो बीमार हैं वो सब मेमोरी एक्सरसाइज करते हैं, जो आपको भी हमारे लिए करनी है। ठीक है?
इस उम्र में मैं नोटबुक लेकर बैठा हूँ। कल तक मुझे सब पूरा चाहिए। आप ठीक तो है ना? अब तुम जाओ यहाँ से और वो करो जो जवान बच्चे सैटरडे मॉर्निंग में करते हैं। नहीं, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ घर में। पैट्रिक का है। देखो बिया, किसी भी बीमारी की वजह से मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला, तो तुम बेकार परेशान मत हो और अपने दोस्तों से मिलो। तुम समझ रही हो ना? नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। बहुत अच्छे। कल आप ये करेंगे, ठीक है? तो अब मैं चलती हूँ। दादाजी, आपका स्कार्फ। बहुत भूलने की आदत हो गई है मुझे। पैट्री। हाँ भैया। जॉन ने अभी मुझे एक मैसेज भेजा। तो उसने क्या कहा है मैसेज में? बताओ ना। उसने कुछ भेजा है क्या? फोटो भेजी है? क्या पहना हुआ है उसने? उसने मुझसे कहा कि उसके पास एक पीस है जो मेरे रेडियो के लिए काम आएगा, और उसने लोकेशन भी भेजी है। और ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। पहले जॉन हमें पार्ट दिखाएगा, फिर हम वहाँ जाएंगे। तुम जानती हो तुम्हारी जैसी लड़कियां कम ही होती हैं। ठीक है, बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। देखो, मुझे तुम्हारी एक बात भी समझ नहीं आ रही है छोकरे, कि तुमने इस तरह से अंकल पियोज हिल पर उस कार की बैटरी को छोड़ा ही क्यों था? हाँ, आखिर तुम क्या करना चाहते थे? हाँ, धूप से चार्ज करना, M30 के सारे स्ट्रीट लैंप्स की तरह? इनमें से यायो कौन सा है? वही वाला जिसकी एक पोनीटेल है। अरे भाई भाई भाई, कुछ भी करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना, ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया चिकन। मिस्टर यायो, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? लगता है तुम गलत जगह आ गए हो बच्चे। ये कोई मॉल नहीं है। जानता हूं, मैं बस कुछ ढूंढ रहा हूं। किस तरह की चीज? वो एक कार की बैटरी है। तो उसे चाइना टाउन में जाकर तलाश करो ना। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 500 रुपए का। वो बहुत ही कीमती चीज है। उसे मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है ठीक है, रुको 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 रुको। देखो ना हम कितने कमाल के दोस्त हैं। हे, मेरी बात सुनो, यहां से चलो। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम इससे हमें पिटवाना चाहते हो? एनर्जी एक्यूमुलेटर कहाँ है? सीधे सीधे बताओ। हमने उसे फ्रेंड्स को बेच दिया है। उसका एक वर्कशॉप है, वो उसे ही बेचा है।
पता है बिना मारपीट करे ये काम कितनी आसानी से हो सकता था। चलता हूं यायो, बुरा मत मानना। कमाल है यार, तुमने तो उसकी छुट्टी कर दी। तुम तो सचमुच बहुत दमदार हो। मार्कस, ये कैरेंजा के केस की सारी रिपोर्ट्स हैं। अब देखते हैं कि इसकी बॉडी ढूंढ सकते हैं या नहीं। सुजैना मुझे माफ। मैं पहले ही बहुत झेल चुकी हूँ। कोई परेशानी है क्या? देखो डेविड, जानता हूं तुम्हारी मेरी शुरुआत ढंग से नहीं हुई थी, पर हम पार्टनर्स हैं, तो क्यों ना हम पुरानी बातों को भुला दें। क्या कहते हो? पानी अब सर के ऊपर से जाने लगा है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? देखो, तुम्हें सब समझ आ रहा है। डील पक्की। एक बात और, सुजैना और तुम्हारे बारे में जानता हूं मैं। कहना क्या चाह रहे हो? सुजैना और उसके परिवार ने काफी दिक्कतें झेली हैं, और तुम्हारी वजह से उन्हें और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? समझाऊं क्या? तो सुन, मैं हूं तेरा बाप। देखो, तुम जाओ और किसी अपने साइज वाले इंसान के साथ में पंगा लो, ठीक है? बॉनो के गांव में। ठीक से देखा भी है मुझे। तुम जैसों को ना चुटकी में मसल देता हूं मैं। सुजैना को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें तुम्हारी बैटरी मिली? बात यह है मिस्टर मार्कस, मेरे पास एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी भी। अच्छी खबर सुनाओ। मैं जानता हूं कि वो बैटरी एंट्रीविया के एक वर्कशॉप में है। वहां फैट्सो की वर्कशॉप है, वहां भूल कर भी मत जाना तुम। समझ में आया? ठीक है। अब आ रही है बुरी खबर की। यहाँ एक्यूमुलेटर है और आपकी बेटी भी है। क्या मतलब मेरी बेटी भी है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुजैना तो नहीं, आपकी दूसरी बेटी है, वो छोटी वाली जो है। कैसे? उन्हें वहां जाने मत देना, समझे? हाँ, बहुत देर हो चुकी है मिस्टर मार्कस, वो अब अंदर जा रहे हैं। अब ये कैसी मुसीबत है? हेलो, जॉन? कोई है? मैं क्या कर रही हो? हम जॉन को ढूंढ रहे हैं। किसको? जॉन, एक लंबा सा लड़का जो हमारी क्लास में पढ़ता है। हाँ, सच में बहुत हैंडसम है और स्ट्रांग भी। वो नाइजीरियन पीछे कमरे में है। जी शुक्रिया। बस उसे परेशान मत करना। नो। जॉन? जॉन? हेलो। 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 OMG, कितना हैंडसम है। हेलो। तुम कैसे हो? हेलो। क्या तुम यहाँ काम करते हो? हाँ, मैं स्कूल के बाद और वीकेंड्स पर कुछ घंटों के लिए। अरे तुम तो बहुत मेहनती लड़के हो।
मुझे लगा कि तुम्हें अपने रेडियो के लिए एक एनाउंसर की जरूरत है। हाँ। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। ये तो कार की बैटरी लग रही है। ये बस लगता ही ऐसा है, मुझ पर भरोसा करो, ये कोई आम बैटरी नहीं है। तुम यहीं रहना। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। कि तुम्हें मिला कहाँ से? हे देख लो, यहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा है। पर ये बैटरी तो चुराई हुई है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घूमने आई हो क्या? मैं कुछ चीजें ढूंढ रही हूँ साइंस प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर मॉल में जाकर ढूंढो ना, यहाँ क्यों? मैंने तो आपको सब बता दिया है सर। ये मेरी गलती है, मैंने उसे बुलाया है। मेरा नाम जॉन है। जिनसे मिलती जुलती हो उन पर ध्यान दिया करो। मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ। तुम क्रिमिनल्स के साथ काम कर रहे हो तो मुझे मत बताना कि सही और गलत में क्या फर्क होता है। सुनो, क्या मैं अपनी डेस्क पर वापस जाऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ खड़े रहो चुपचाप। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने परेशानियां खड़ी कर दी हैं? इस बार मैं तुम्हारी मॉम और बहन को कुछ नहीं बताऊंगा, वो पहले ही परेशान है। बहुत हो गया। नहीं मतलब? मिस्टर मार्कस, मार्कस, मैन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पर इतना सारा सामान पड़ा है और आपको सिर्फ एक बैटरी में इंटरेस्ट है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये चोरी की है। क्योंकि ये सिर्फ बैटरी नहीं है। इस तरह गुस्सा मत हो भैया। ठीक है, तो अब चलते हैं। नो। सब लोग चुप हो जाओ। हा? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है तुम्हारे साथ? ये वही आयो है जिसने बैटरी। क्या बात है मोटे? ये बच्चे यहां से जा सकते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बाहर जाओ, जाओ, जल्दी जाओ। जॉन सुनो, क्या तुम पुलिस को यहां इसलिए बुला रहे हो ताकि तुम्हारी मॉम मुझ पे गुस्सा हो जाए? चलो अब तुम भी जाओ और मेरी तरफ से उन्हें हाय कहना, ठीक है? हाँ चलो अब निकलो यहां से तुम भी। अब तुम मुझे जल्दी से बताओगे और जरा सोच कर जवाब देना। हिलने की कोशिश मत करना। पुलिस, और हमें थोड़ा ढंग से बात करनी चाहिए, क्यों? ओह, तुम पुलिस वाले हो? हम तो डर गए भाई। हाँ। देख लिया? देखो, मुझे और इस लड़के को जाने दो। हाँ ठीक है ठीक है, इसकी बात कर रहे हो ना तुम?
मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। तुम्हारे भतीजे ने मुझे कहा था ये बहुत कीमती है, क्या वो सही है? और पता है, मुझे लगता है तुमसे ज्यादा ये सच बोलता है। क्या तुमने इसे बैटरी के बारे में बताया था? कुछ तो बोलना ही था। तो क्या है इस बैटरी के अंदर? कुछ भी नहीं है, ये तो पर्सनल चीज है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये खतरनाक है। मुझे लगता है इस बैटरी के बारे में तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो। लेकर आओ इसे यहां। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरी तरह हो? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम मेरे जैसे हो? क्या तुम खुद को हील कर सकते हो? क्या तुम हील नहीं कर सकते? आप ही कर सकते हैं। बस बहुत हो गई बातें, बैटरी दे दो वरना गोली मार दूंगा इसे। ठीक है, तुम जीत गए। पर बैटरी पाने के लिए मुझे मारना होगा। तुम में हिम्मत है तो गोली मारो। क्या तुम में हिम्मत है? हाँ? बताओ, बोलो। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझसे पंगा मत लो। मैं खेल नहीं रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो उड़ा दो मेरी खोपड़ी। जल्दी करो, मार दो एक पुलिस वाले को। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। पागल तो तुम हो। तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तुम्हारे बारे में सब जानता हूं मैं। तुम कौन सी खेत की मूली हो और तुम्हारी पहुंच कहां तक है, सब जानता हूं मैं। समझे तुम? चलो चलाओ ना गोली। नहीं। लाओ, मैं मदद करता हूं। सिर में दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द तो होगा ही। सर में गोली लगी थी। मैं कितनी देर से यहां हूं? इस बार रीजनरेट करने में 8 घंटे लगे। 8 घंटे? इस बार इतना आसान नहीं था। ये क्या है? आपको सिर में गोली लगी है, इस बात का ख्याल रखना। मैंने ये काम सबके भले के लिए किया था। बहुत ज्यादा हिलो मत, आपका ब्रेन अभी भी रिकवर हो रहा है। आपको डिस्प्लिन चाहिए क्या? नहीं। उस यायो का क्या हुआ? आपकी सुसाइड स्ट्रेटजी काम कर गई। उनको पता चला कि उन्होंने पुलिस वाले को मारा है, तो वो भाग गए, मुझे बैटरी मिल गई। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ अच्छा है। ये क्या है? रायो बार्सिलोना की 2 टिकट्स आज रात। मैं जानता हूं कि आपको फुटबॉल बहुत पसंद है, इसलिए लाया हूं। बहुत ही बढ़िया, एकदम फुट ऑफ द फील्ड। संभल के रहना, कहीं सर पे ना लग जाए। और तुम्हें ये कैसे मिले? हाँ? मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। बहुत अहमियत है इनकी मेरे लिए। आज मेरे डैड की जिंदगी का बहुत ही खास दिन होने वाला है। शुक्रिया। किस बात के लिए? इसलिए कि आजकल मेरा सारा वक्त तुम्हारे साथ ही गुजरता है। माफ करना, पर कहना होगा कि तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। अच्छा, और आप? नहीं। अच्छा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। जरा आना। मैच शुरू होने वाला है। बेया, मेरे लिए एक ड्रिंक ले आओ प्लीज। पर तुम्हारी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस जा रही हूँ। दादाजी, आप थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकते हैं? तुम मजाक कर रही हो ना? बस अब प्रयोग खत्म होने वाला है। बहुत जरूरी बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। पार्टनर, अपनी वाइन स्किन बूट्स पहन लीजिए क्योंकि हम
फुटबॉल देखने जा रहे हैं। मुझे लगता था कि तुम बहुत अच्छे आदमी, पर ये काम तो तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया। ये तो सुपरमैन वाला काम हो गया। अच्छा, हम जल्दी वापस आएंगे। ठीक है। आप सब कुछ धमाकेदार करते हैं। छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, फिर भी उनके जैसे नहीं हो सकते। तो मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। जानती हूँ, और शायद आप सही कह रहे थे, पर मार्कस, ये मेरी लाइफ है और इसके फैसले मैं खुद लेना चाहती हूँ। ठीक है? ठीक है। वैसे आपको एक बात बताऊं? जब हम फार्म हाउस जाया करते थे तब वो बहुत बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे, और उससे भी कमाल होती थी उनकी क्रिसमस सेलिब्रेशंस। हर हफ्ते कुछ नया। क्या मैं आप दोनों को छोड़ने चलूं? वो खुशी के मारे रो देंगे और मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती। क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये तुम्हारे और दादाजी के लिए है। इन्हें ले लो प्लीज। नहीं, मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूँ ना। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, और किसी की खुशी में शामिल होना अच्छी बात है ना? क्या सच में? हाँ, सच में। ध्यान रखो अपना। दादाजी, देखिए आपके साथ कौन जा रहा है। पर तुम्हें तो फुटबॉल पसंद नहीं है ना? ऐसा नहीं है। जरूरी बात फुटबॉल नहीं है, जरूरी यह है कि हम किसके साथ हैं। शुक्रिया मेरे दोस्त। थैंक यू। चले? पिन नंबर 6 डिजिट। अरे जल्दी बॉल को पास कर बेवकूफ, जल्दी पास कर। अरे इससे तेज तो मेरी दादी जी भाग लेती थी। ये फुटबॉल का मैच है या मजाक हो रहा है कोई? पिन नंबर 6 डिजिट्स। ऐसे कभी पता नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें किसी स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, बता रहा हूं मैं तुम्हें। 6 डिजिट्स। 6 डिजिट्स। ओके, 6 डिजिट्स। हाँ? क्या कर रहे हो तुम? ये 6 डिजिट्स। 13, 12, 11। क्या कर रहे हो तुम? ये लाओ, मुझे दो। हाँ। ये बूचर है। हाँ वही है। शायद इसे मेरे बारे में पता लग गया है। ये तो जानता है मुझे। मैं जानता हूं बूचर कहां छुपा हुआ है। इसी स्ट्रीट में कहीं उसकी बिल्कुल फ्रेश ट्रेल है एक। हम कामयाब हुए। कंग्रेचुलेशन। आज मेरी मॉम का बर्थडे है। 5 साल हो गए उन्होंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। 5 साल। और आज मैंने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। मुझे पता है कि वो बैटरी हमें कहाँ मिलेगी। नहीं, अब कोई प्लान नहीं। अगर मार्कस ने उसे दिया है तो वो उसी के फ्लोर पर होगा और हम उसे चुरा लेंगे। ठीक है? मुझे नहीं लगता मैं अब इस तरह का रिलेशनशिप चाहती हूँ। मैं बाहर कमजोर था। तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ तुम्हें बता ही नहीं पाया। तुम देखना, मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। क्या कहा आपने? तुम तैयार हो? देखो, Congratulations! हम बस यहीं थे तो सोचा आपसे मिलने आ जाएं।
देख रहे हो इस कमीने को? मेरी बीवी पर लाइन मार रहा है। आजकल मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पति मेरे बहुत करीब हैं, मेरे बहुत ही ज्यादा पास। मैं समझ सकता हूँ। सच में समझ सकते हो? मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरी बीवी और मैं एक दूसरे के बहुत करीब हैं।